हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ऑटोमोटिव टेक में। दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि आप कैसे अपने कार में इको मोड है उसका इस्तेमाल कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा एवरेज मिले। यहाँ पे बहुत सारे लोग इको मोड का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो गलत तरीके से करते हैं, उनको एवरेज अच्छा नहीं मिलता है। उल्टा एवरेज जो है उनका डाउन हो जाता है और उनकी कंप्लेंट ये होती है कि हम इको मोड में चलाते हैं फिर भी हमें एवरेज अच्छा नहीं मिल रहा है। उल्टा हमें सिटी मोड में एवरेज अच्छा मिल रहा है लेकिन इको मोड में बिल्कुल भी एवरेज अच्छा नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी मत स्किप करना क्योंकि आपको बहुत अच्छी जानकारी आगे मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पहले जान लेते हैं कि आपको वहाँ पे कौन-कौन से मोड आपके कार में दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको इको मोड, सिटी मोड और स्पोर्ट्स मोड दिखाई देते हैं बेसिकली नॉर्मल कार्स पे। जो कि आपका सिटी मोड होता है उसमें आपको जो सिटी में चलती है गाड़ी या फिर हाईवे पे आप चलाते हैं तो इसके लिए आपको सिटी मोड का यूज़ होता है। और यहाँ पे जो इको मोड होता है वो बेसिकली एवरेज के लिए आपके कार में दिया होता है ताकि आपको एवरेज अच्छा-सा मिल सके। और लास्ट मोड है स्पोर्ट्स मोड, जो कि आपकी कार का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है बहुत ही अच्छा कर देता है और आपका जो टॉर्क है और पावर को फुल बढ़ा देता है। लेकिन इस मोड से आपको एवरेज बहुत ही कम मिलता है क्योंकि आपकी जो टॉर्क है और जो पावर का फिगर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों इसमें। इससे आपको टॉप स्पीड अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना मत भूलिए। दोस्तों, हमारी एवरेज को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, आपको तो सबको मालूम है कि एवरेज चाहिए, मुझे इतना एवरेज चाहिए, मुझे एवरेज वाली कार ही लेनी है। तो इसके लिए बेसिकली कंपनी आपको इको मोड प्रोवाइड करती है ताकि आपको अच्छा एवरेज मिल सके। तो पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि आपकी कार में इको मोड का बटन दबाने से क्या बेसिकली आपके कार में चेंजेस आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इको मोड का आप जब बटन दबाते हो तो आपकी जो कार है वो अंडर पावर आपको महसूस होगी, थोड़ी दबी-दबी चलेगी गाड़ी आपकी। यानी आपको ओवरटेक करने में और टॉप स्पीड अचीव करने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो बेसिकली आपके पावर को कम कर देता है इको मोड। और जो आपका एसी का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है इको मोड। मतलब जो आपका कंप्रेसर का कट होने का टाइम है वो बहुत जल्दी-जल्दी कट होने लगता है कंप्रेसर, ताकि आपकी जो इंजन है वो ज़्यादा एसी में फ्यूल को कंज़्यूम ना करे। इसके लिए आपका जो कंप्रेसर है वो बहुत जल्दी-जल्दी कट ऑफ होने लगता है और आपको एसी में भी थोड़ा-सा इको मोड में अंतर आएगा आपके। यहाँ पे बहुत सारे लोग इको मोड डालते हैं लेकिन उनकी कंप्लेंट ये होती है कि हमें एवरेज बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, उल्टा कम हो गया है बहुत एवरेज सिटी मोड से भी। तो यहाँ पे उनका क्या इश्यू होता है, वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इको मोड। हाँ दोस्तों, गलत तरीके से इको मोड आप इस्तेमाल करोगे तो आपका एवरेज बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है सिटी मोड से भी। तो इसलिए आपको ये यूज़ कहाँ करना है और यूज़ कैसे करना है। तो एक बात आप जान लीजिए कि इको मोड आपको यूज़ करना है हाईवे के ऊपर। मतलब आपकी कार जो है एक सर्टेन स्पीड के ऊपर चल रही है, मतलब आप ट्रैफिक में नहीं हो बिल्कुल भी। जैसे कि आपकी कार 50-60 के ऊपर कॉन्स्टेंटली चल रही है, आपको ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप नहीं हो, तब आप इको मोड डाल सकते हो। और आपकी कार जब हाईवे के ऊपर चल रही है 80 70 80 90 के स्पीड पर कांस्टेंट के ऊपर, तो आप यहाँ पे इको मोड आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो और इको मोड का फ़ायदा आपको तभी दिखेगा। लेकिन आप अभी सिटी में हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर आप सिग्नल पे रुके हो बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत धीरे-धीरे ट्रैफिक आगे बढ़ रहा है, आपकी कार बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे बढ़ रही है आगे, आपको ब्रेक लगाना पड़ रहा है, वापस फर्स्ट गियर डालना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसमें आपको आपका जो एवरेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि इको मोड जो है आपकी कार का टॉर्क और जो पावर का फिगर है उसको दबा देता है, उसको कम कर देता है। तो बेसिकली आपको फर्स्ट गियर डालने में और जो आपका क्लच आपको छोड़ने में और जो गाड़ी टॉर्क माँगती है वो ज़्यादा माँगती है, तो आप ज़्यादा बेसिकली और ज़्यादा एक्सीलरेट करते हो अपने कार को और उसकी वजह से आप ज़्यादा फ्यूल कंज़म्पशन आपका कार का हो जाता है। तो उसकी वजह से आपका एवरेज जो है डाउन हो जाता है। और तो यहाँ पे सबसे अच्छा है, बेटर है कि आप सिटी मोड पर ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कार चलाओ, ना कि इको मोड में। और अगर आप हाईवे पर यूज़ करते हो तो इसे बहुत ही बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलता है इको मोड का। आपको तब पता चलेगा, तब 80-90 के ऊपर आप कॉन्स्टेंटली हाईवे के ऊपर कार चलाओगे इको मोड पे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि इको मोड सच में काम करता है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन आप अगर ओवरटेक करने जा रहे हो किसी कार को या फिर आप सिंगल लेन के ऊपर आपकी कार चला रहे हो हाईवे पे, आपको कभी भी ओवरटेक करना है, तो ओवरटेक करते समय आप सिटी मोड पे अपनी कार डाल दीजिए क्योंकि आपको अगर आप इको मोड पे ऊपर ओवरटेक करने जाओगे तो आपकी कार दो दब रही है, आपकी पावर और टॉर्क ऑलरेडी कम है, तो आप और उससे ज़्यादा एक्सीलरेट करोगे और ज़्यादा भगाने की कोशिश करोगे, ओवरटेक करने के लिए आपकी कार नहीं भागेगी। तो इसके लिए आपको
और ज़्यादा फ्यूल कंज़म्पशन होगा, उसकी वजह से आपका एवरेज और ड्रॉप हो जाएगा। तो यही बेटर है कि अगर आप सिंगल लेन पे अपनी हाईवे पे कार चला रहे हो, इको मोड पे अगर आपको ओवरटेक करना है तो बेसिकली आप अपनी कार सिटी मोड में डाल दीजिए और ओवरटेक कर लीजिए। ओवरटेक करने के बाद आपकी कार फिर से इको मोड में डाल दीजिए। तो बेसिकली दोस्तों यही है इको मोड का फंडा। यही मैं आपको बताना चाहता था कि इसे कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे गलत इस्तेमाल करते हैं इको मोड का, उनको मालूम नहीं है कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपको अभी मालूम हो गया होगा कि आपको इको मोड कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।